अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी। आप गुजरांवाला तिब्बे कदीम और जदीद में खुश आमदीद। हमने हमेशा कानून तिब, कानून मुफरदा के, कानून फितरत के मुताबिक हर वीडियो अपने चैनल में अपलोड करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, 6 नब्ज़ें कुल अमराज और 6 नब्ज़ें 6 इसबाग उस्ताद मोहतरम सैयद नमत अली शाह साहब की किताब के जो 6 लेक्चर हैं, 6 इसबाग हैं। आज उसके तीसरा सबक, तीसरे लेक्चर पर मैं रोशनी डालूंगा कि नब्ज़ बिगड़ने की सूरतें, यानी जब नब्ज़ बिगड़ती है तो उसकी क्या पोजीशन होती है, क्या सूरतें होती हैं। तो मुख्तसर बात करता चलूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें, तमहीदी बातों को छोड़ें। नब्ज़ बिगड़कर या आगे की तरफ जाएगी और या पीछे की तरफ जाएगी। सबसे पहले सेहत की 6 नब्ज़ों का बयान हुआ लेक्चर 1 में, और लेक्चर 2 में उम्र के लिहाज से सेहत की नब्ज़ों की पहचान। तो इलाज मुआवजा करने से पहले आपको 6 नब्ज़ों के नाम भी आने चाहिए जो सेहत की नब्ज़ें हैं, उनके एतवार का पता होना चाहिए, और फिर सेहत की, हर उम्र की सेहत की नब्ज़ का इल्म होना चाहिए कि आपके पास एक आदमी आता है और वो तंदुरुस्त है, तवाना है, आप उसको देखते हैं, उसकी उम्र के मुताबिक उसकी अगर नब्ज़ सेहत वाली है तो आप खुदारा उसको दवाई ना दें, उसको कहें भई आप सेहतमंद हैं, आप ठीक है। तो नब्ज़ बिगड़कर या आगे चली गई या पीछे चलेगी। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक नौजवान आदमी है, तो उसकी सेहत की नब्ज़ है उजलाती गुद्दी यानी खुश्क गर्म। कानून मुफरदा में उसको उजलाती गुद्दी और तिब्बे यूनानी में इसको आप खुश्क गर्म कह सकते हैं। ये तिब एक ही है, ये बात ज़हन में रखें। जैसे इस्लाम एक है ना, मौलवी लहदा, मैं उलमा की बात नहीं करता, उलमा लहदा, इस्लाम एक है। इसी तरह तिब एक है, हुकामा लहदा। तो आप इन झंझटों में ना पड़े, तिब को तकसीम ना करें, तिब को तकसीम होने से बचाएं, इत्फाक व इत्तेहाद पैदा करें। अब एक नौजवान आदमी की नब्ज़ होनी चाहिए खुश्क गर्म। तो वो क्या कर रहा है, कुछ उजलाती असाबी चीजें खा रहा है, कभी असाबी उजलाती खा रहा है और कभी असाबी गुद्दी खा रहा है। तो जाहिर बात है खुश्की जो है वो कम हो जाएगी और नब्ज़ जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगी। अब आपने उसकी 3 नंबर नब्ज़ जो है वो बहाल करनी है, क्योंकि उसमें खुश्की की कमी हो गई है। तो आपने उसको 3 नंबर और 4 नंबर जब आप देंगे तो उसमें खुश्की भी आ जाएगी और गर्मी भी आ जाएगी। अगर नब्ज़ 2 नंबर से भी पीछे चली गई है तो पहले आप 2 नंबर देंगे, फिर 3 नंबर देंगे, 2 और 3 देंगे तो उसकी नब्ज़ जो है वो चंद दिनों में अपनी असल पोजीशन में हो जाएगी। और अगर वो गुद्दी ही चीजें खाने लगता है, गर्म ही चीजें खाने लगता है, तो फिर जाहिरी बात है वो गर्म खुश्क खा रहा है, गर्म तर खा रहा है, तो उसमें गर्मी और खुश्की 2 चीजें जो हैं ये बढ़ गई हैं, आपने उनको कम करना है। उसकी नब्ज़ 4 की तरफ चली जाएगी, तो आपने उसको गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी करना है। और अगर वो 3 में ही मराहल को तय कर रही है तो फिर आपने 4 और 5 करना है।
अच्छा, जब आप उसको गुद्दी या साबी देंगे तो ये दो इलाज करेगी। पहले वो जो गुद्दी है वो खुश्की जो ज्यादा है उसको कम करेगी, और जो असाबी है, गुद्दी असाबी, ये काबिल गौर नुक्ता है, उसकी जो गर्मी खुश्की बढ़ी हुई है, गर्मी भी बढ़ी है, खुश्की भी बढ़ी है, जब आप गुद्दी असाबी देंगे तो वो जो गुद्दी है उसकी खुश्की दूर करेगी, और जो असाबी है उसकी गर्मी दूर करेगी। और जब आपको गुद्दी असाबी करेंगे तो उसकी सेहत की नब्ज जो है वो बहाल हो जाएगी। ऐसा नहीं करना जैसे हमारे कई दोस्त आगे की तरफ जा रहे होते हैं, पहले उसको गुद्दी असाबी करते हैं, फिर असाबी गुद्दी करते हैं, फिर असाबी उजलाती करते हैं, फिर उजलाती असाबी करते हैं, फिर उजलाती गुद्दी करते हैं, ऐसे एक चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं करना कि आपके पास एक आदमी एक बीमारी लेकर आए और आप उसको 5-6 अपनी तरफ से तोहफा में दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो इलाज मुआवजे का इंशाल्लाह इसके आगे 3 सबक और हैं, वो बहुत अहम है। तो जो दोस्त हमारे इस सिस्टम को सुन रहे हैं वो तरतीबवार सुने। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, यानी सबक नंबर 1, सबक नंबर 2 और सबक नंबर 3। तो आज का सबक नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।